के सामने एक लेकर आए हूँ राजनीति विज्ञान कक्षा का 12वीं का एक मॉडल पेपर जो आज हम सोल्व करने वाले हैं, जिसके आज हम सारे के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और उनके आंसर सहित। आज का हमारा ये मॉडल पेपर है जो हमारे जो बोर्ड करवाती है उस माध्यमिक बोर्ड जो हम परीक्षा कराती है उनकी साइड से हमने लिया है, जिसके अंदर आज हमारा 80 का पूर्णांक रहने वाला है, 80 का, और 4 घंटे इस मॉडल पेपर के अंदर दिए हुए हैं जो कि हमें परीक्षा के अंदर नहीं मिलेंगे इतने तो, लेकिन इसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर दिए हुए हैं। तो आज हम आराम से ये देखेंगे पूरा पेपर। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज मॉडल पेपर देखने का मतलब ये होगा, आज आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। बाद में आपको जैसे ये क्वेश्चन आया, बाद में उसके आसपास वाले 4-5 क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं, तभी आप 12वीं में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए। आपको यूरोपीय संघ की इसने मुद्रा का नाम पूछा, तो आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा तो बाकी दूसरे देशों की मुद्रा क्या है, रूस की, भारत की, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी किसी टाइप से आ सकता है। इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लें। अगला क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई। आसियान की स्थापना कब हुई आपको बताना, आपका सही ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो स्थान किस देश में है। रियो डी जेनेरो जहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आपको कमेंट करना है ये कब हुआ। इसका राइट आंसर रहेगा सही ऑप्शन ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील के अंदर ये आपके ब्राज़ील के अंदर स्थित है रियो डी जेनेरो नामक स्थान, जहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं। इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ड ऑप्शन 193। ये आपको ऐड कर लेने हैं अपने नोट्स के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है जापान। ये सम्मेलन आपका जापान के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को डाउट है, जैसे कि इसके अंदर ऑप्शन दिए नहीं है, देशों ने भाग लिया वो अलग क्वेश्चन है, इसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका क्वेश्चन का आंसर 105 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ये डाउट वाला क्वेश्चन है। इसको आप अपनी बुक से क्लियर कर लें। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 100%, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन सही तरीके से नहीं दिए गए हैं। आप जब मैं श्योर होगा तो अगली क्लास में आपको मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि सही उत्तर क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 1952 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आपको ये ध्यान रखने क्योंकि बात है आंध्र प्रदेश है। आपके नोटबुक में और कुछ दिए हुए हैं वो राज्य के भाषा के आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप याद करना नहीं दिए हुए तो आपके आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। ये एक ही क्वेश्चन बनता है इससे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। एक तो गांधी बाबा खुद है और दूसरे ये कौन है जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मतलब जिसने गांधी जी की तरह काम किया उसको सीमांत गांधी की उपाधि मिली। वो कौन है, क्रांतिकारी है, जिसका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खां। आपके इसमें सही ऑप्शन राइट होने वाला है, आपका सही ऑप्शन राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना। भारत गणतंत्र कब बना। भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान बना और संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। इसमें आपका राइट क्वेश्चन होने वाला 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन आपका राइट है, ये बाकी वाले नहीं है। ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक, भारत का संविधान कब बना, तो भी आपको यही सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस टाइम आपको थोड़ा प्रश्न को गौर से पढ़ना है, कब बना या कब लागू हुआ। इसमें आपको
कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1950 को। 26 नवंबर 1950 आता है, 15 अगस्त आता है। ज़्यादातर बच्चे इसमें मार खा जाते हैं और ये क्वेश्चन आते आते हुए भी क्वेश्चन ये गलत करके आ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो इसमें आपका ये डायरेक्ट फैक्ट सीधा पूछा है, किताबें सीधी लाइन उठाई, सीधा क्वेश्चन है सुकुमार सेन। आप इसमें राइट आंसर रहेगा सुकुमार सेन। जिसने इसको गौर से नहीं पढ़ा, इस शब्द को देखा ही नहीं, वो यह क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसलिए आपको थोड़ा गौर से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना, ये करंट का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल आपको ध्यान में होना चाहिए। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, 2015 में। आपका राइट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है, पाक संबंधों की मुख्य समस्या क्या है? पाक संबंधों की मुख्य समस्या क्या है? जिसके अंदर आपका मुख्य समस्या है हमारी कश्मीर विवाद। कश्मीर के एक भूभाग को लेकर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये मुद्दा आपको ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी के मतलब समझते हो? जो कांग्रेस का नहीं है, अलग पार्टी का है, तो वो आपका है मोरारजी देसाई। इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है मोरारजी देसाई, आपका राइट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? ऐसा कौन सा राजनेता था जिसने ये घोषणा कर दी कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? ऐसा कौन सा नेता था? तो ऐसा आपका नेता था जयप्रकाश नारायण। ये काफ़ी प्रसिद्ध नेता रहे हैं, इनको आपने डिटेल से पढ़ना है थोड़ा। इनके बारे में आपको, इसके व्यक्तित्व के बारे में आपसे निम्नात्मक क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा इनको ढंग से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष पंजाब व हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ? मतलब कि पंजाब हरियाणा राज्य कब बने? इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है, इसका आपका राइट ऑप्शन सन 1950 नहीं है, सन 1956 नहीं है, 1982 नहीं है। आपका राइट आंसर रहेगा सी एस, आपका राइट ऑप्शन रहेगा से 1967। अब आपके अगले क्वेश्चन आ गए हैं रिक्त स्थान की 1 से 5 तक, ये भी 1 नंबर के हैं। तो चलिए हम रिक्त स्थान को फिल इन द ब्लैंक करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन कौन सा था? मतलब सैनिक संगठन कौन सा सोवियत संघ ने बनाया? ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है वार्सा पैक्ट। ये आपका राइट आंसर, नोटो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी नहीं थे, राजीव गांधी बाद में बने थे, पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये आपको थोड़ा अपने जहन में उतारना है ये क्वेश्चन। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और ये क्वेश्चन आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो जिस देश का प्रधानमंत्री वही होता है, प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा याद है। अमित शाह नहीं है, नरेंद्र मोदी है। दल विहीन प्रजामंडल की अवधारणा है, ये अवधारणा किसकी है? ये अवधारणा जयप्रकाश नारायण की है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, गोवा भारत संघ का राज्य है। गोवा भारत संघ का एक राज्य है, किस वर्ष में बना? मतलब ये सीधा सीधा पूछना चाह रहे हैं कि गोवा राज्य कब बना। इसके अंदर आपका राइट आंसर रहने वाला है 1987। 1987 के अंदर गोवा भारत का राज्य बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न रहने वाला है 3 से 12 तक के कुल 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक है। ये भी प्रश्न 1 अंक हैं। इन प्रश्नों को आपको थोड़ा ढंग से लिखना है, मतलब ज़्यादा तो आपको पूरी लाइनें नहीं लिखनी है, आपको एक शब्द में वैसे उत्तर देना है, लेकिन इसमें आप ऑप्शन आधारित कर सकते थे, ऑप्शन काट कर क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको अगर डायरेक्ट याद है तो ये आप कर सकते हैं। इसमें आपने तुक्का मारा, कुछ नहीं मिलने वाला है। और 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन में फिर भी मिल जाता है, आस पास का लिख लेते हैं। इसमें सीधा आपको फैक्ट लिखना पड़ेगा,
तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना। ये आपको श्योर याद होना चाहिए। इसके अंदर हमारा राइट आंसर रहने वाला है ये हमारा 15 गणराज्यों से मिलकर बना है। कितने गणराज्यों से? 15। ये आपको याद होना चाहिए, 15 गणराज्यों से मिलकर बना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसका आपको पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, स्थापना पूछी जा सकती है। स्थापना आपकी इसकी हुई थी 1995 के अंदर। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या? याद ही रखना है। 100% 2027 बोर्ड में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रियो सम्मेलन की सिफारिश सुझाव को किस नाम से जाना जाता है? जो रियो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के अंदर, उसके अंदर उनको सुझाव दिए, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको नाम से जाना जाता है एजेंडा 21। उनका नाम है एजेंडा 21। ये आपको याद रखना है। एजेंडा 21 सुझाव को किस नाम से जाना? ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी किया जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? भारत के अंदर दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? इसमें आपके हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको आपके बुक के अंदर विस्तृत चर्चा दी गई है। आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया? जब भारत औपनिवेशिक था, ब्रिटिश शासन का हमारे ऊपर राज था, उस टाइम भारत को कितने भागों में बांटा था? ब्रिटिश के अंदर आपका राइट आंसर है कि तीन भागों के अंदर बांटा था। 3। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 भाग कौन कौन से? ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि 3 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1965 के अंदर किन 2 देशों के मध्य युद्ध हुआ? 1965 में किन 2 मध्य युद्ध हुआ? ये युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के मध्य ये युद्ध हुआ था। भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य, पाक के मध्य ये युद्ध हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, भारत और पाकिस्तान। प्रिय विद्यार्थियों, अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है ग्लोब वार्मिंग क्या है? ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है। ग्लोब वार्मिंग क्या है? ग्लोब वार्मिंग है हमारी पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से होती हैं। ये हमारे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, इसे हमारी ग्रीन हाउस की गैस है। अब इसके संदर्भ में आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि ये बढ़ती किस है, मुख्य किस गैस से प्रभावित होती है, किस गैस से बढ़ती है। ये क्वेश्चन सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी तक आपका बिलीप्रिंट जारी नहीं हुआ, तब तक हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन से पार्ट से निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय भूभाग के किस क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाते हैं? भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अपनी जहन में रखना है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड व त्रिपुरा। ये 7 हमारे हैं, जो क्या है कि इन जो राज्य हैं उनको इन उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को अपन के 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये आपको
याद रखना है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका संबंध है अपने राजस्थान, इसका संबंध अपने पंजाब से। आप कैसे सॉरी, इसका संबंध है आपका पंजाब से। ब्लू ऑपरेशन इसका संबंध है पंजाब से। इसके संदर्भ में आपको पूछा जा सकता है पंजाब ऑपरेशन क्या है, इसका आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है कि क्षेत्रवाद किसी भी क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र के प्रति होने वाली अंधभक्ति जिसके कारण उस अन्य क्षेत्र को राष्ट्र से अलगाव महसूस कराता है। क्षेत्र विशेष मतलब किसी क्षेत्र की खास विशेषताओं अलग विशेषता रखता है। क्षेत्र विशेष या कोई घटना जैसे किसी सीमित क्षेत्र के अंदर होती है उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। ऐसे कोई बोली हो सकती है क्षेत्रवाद, जैसे उनकी रहन सहन कुछ भी हो, मतलब बाकी वाले सामान्य देश से अलग अपनी पहचान रखता है, उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब के अंदर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पास इतनी प्राप्त जगह प्राप्त संसाधन नहीं है, और कभी इन्हीं क्वेश्चन को मैं एक दिन आपको पीपीटी के अंदर करवाऊँगा। तो ये क्वेश्चन एक बार आप इनको ध्यान में रख लें, कैसे कैसे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मार्शल योजना क्या है? आसियान की वर्तमान में क्या उपयोगिता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आप देख सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे तो इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम। संयुक्त राष्ट्र संघ उनके प्रमुख कितने अंग हैं उनके नाम पूछे गए हैं। सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एनपीटी का पूरा नाम। एनपीटी का आपको पूरा नाम लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा वैश्विक संपदा क्या दर वो वैश्विक संपदा के 4 उदाहरण दीजिए। वैश्विक संपदा उनके आपने 4 उदाहरण देने हैं। अगला 19वां आपका क्वेश्चन रहने वाला कि सन 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया। तो सन 2000 के अंदर आपके ये तो आपका छत्तीसगढ़ का आपका निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है जो मध्य प्रदेश से अलग होता है, जिससे हमारा राजस्थान नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य बन जाता है। पहला राज्य 2000 से पहले मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। तो यह आप इसके बारे में आपको किताब से ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोलोटिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? ये भी क्वेश्चन आप देख लेना। ये क्वेश्चन आपके 6 प्रश्न है जो 3 अंक है, मतलब आपको इसमें 4 से 5 लाइन सही ढंग से तरीके से ऐसे टॉपिक वाइज आपको लिखनी होगी। आपको मेन इसमें बोर्ड एग्जाम आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप इस पे आप मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपका आता है। आप रामायण पूरी से आपके आ जाओगे, लेकिन नंबर उसी को मिलेंगे जिसको तरीके से लिखना आता है। आपको कॉपी लगने का तरीका आपके पास होना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि टॉपर कॉपी कैसे लिखता है। आपके पास कॉपी लिखने का तरीका नहीं है, आप क्वेश्चन सारे आप सही अटेंड करके आए, लेकिन फिर भी आपके नंबर उतने नहीं आएंगे जितने आपके आने चाहिए। उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना, आपको कॉपी सही तरीके से अटेंड करनी है। जो पूछा है वही उत्तर देना है, नहीं आ रहा है उसके पास देना, लेकिन इस तरीके से देना है कि कॉपी चेक करने वाला वो बोर नहीं हो, आपको नंबर दे दे। अगला क्वेश्चन हमारा शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन बनाए रखने में 2 उपाय, ये भी आपको लिखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, उनको सुमेलित करना है। शिमला समझौता क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिमला समझौता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि शिमला में जो हमारे हीरालाल शास्त्री जो भी थे उन तो प्रधान के बीच में जो समझौता हुआ उसके बारे में आपको बताना है। भारतीय राजनीति पर दल बदल की भूमिका आकलन कीजिए। जो वर्तमान में चल रही दल बदल एक पार्टी से दूसरी पार्टी, इसका आकलन करना है जो आपको विस्तार से बताना है। 5 लाइनों के अंदर अपनी बात संक्षिप्त रूप से वहाँ पे लिखनी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित को मिलान करो। संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण, किरबिल टाटो, ये रेल हड़ताल, ये सब आपको करने हैं। आपको
किताब से आप कॉपी में नोट कर लेना, इन क्वेश्चनों को कर लेना। अगला आपका क्वेश्चन आता है 6 अंक का प्रत्येक प्रश्न, कुल 3 प्रश्न है, 6 अंक। इसके अंदर आपको निबंधात्मक लिखना है, ज़्यादा ही नहीं लिखना है कि आप 4-5 पेज लिख के आ जाओ तो आपने सही लिखा है, लेकिन वो आपको नंबर नहीं देगा। पूरा नंबर आपको उस टाइम देगा जहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है आपको। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा फालतू रामायण नहीं लिखने का, पॉइंट बना के लिखना है। जैसे भाई पहला पॉइंट, जो भी जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो तो उसके अंदर आपको पहला पॉइंट बना के आपकी बात सीधी फाइनल कम शब्दों के अंदर आपके अपनी बात को अपनी पूरी करें, फिर दूसरे पॉइंट के अंदर, फिर तीसरे पॉइंट के अंदर। एकदम ऐसे निबंध के रूप में नहीं लिख के आए, सीधे ही रामायण के रूप में से आप गए तो वो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, जितने नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और ये क्वेश्चन आप देख लो, वैश्वीकरण जो हमारा विश्व ये व्यापारीकरण जो हमारे देशों के साथ चल रहा है, ये वैश्वीकरण है, पक्ष विपक्ष में आपको तर्क देने हैं। और इनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना है। अथवा में दिए गए हैं 1990 के अंदर भारतीय राजनीति का एक बदलाव का दशक माना जाता है, कारण बताइए। आप क्वेश्चन आपको करने हैं। ये नीचे 2 व्यक्ति तो इनके ऊपर आपको टिप्पणी कर दी। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी के अंदर लिख लो और इनके पढ़ लो एक बार। ज़्यादा लिखने से कोई नहीं, सीधा ही रामायण पढ़ लो, बस क्या है इसके बारे में वो सिर्फ पढ़ लो। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।